तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पर रहेगा ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बोरिक एसिड बोलते हैं। एक्चुअली हमारे पास क्या है, वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बोरिक एसिड्स, वी कैन हैव सेवरल बोरिक एसिड्स। कौन से होते हैं? सबसे हमारा जो कॉमन होता है H3BO3, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। इट इज कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। एक होता है HbO2, इसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। एक आपको आता है इसमें, आपका फॉर्मूला रहता है इसमें, लेट्स से राइट फॉर्मूला राइट साइड हियर। अगला नाम होता है पायरोबोरिक एसिड। पायरोबोरिक में क्या होता है, एक्चुअली इसका दो फॉर्मूला रख सकते हैं। एक होता है H6B4O9 और we write 2B2O3.3H2O। इट इज कॉल्ड पायरोबोरिक एसिड। एक होता है आपका टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड, इसमें क्या है, टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला H2B4O7 और वी कैन राइट 2B2O3 डॉट सिंगल वाटर। तो इन सब में से क्या होता है, जो कॉमन कंपाउंड होता है, अगर हम बात करते हैं खाली बोरिक एसिड का, तो उसका मीनिंग होता है पहला वाला। एक्चुअली होता क्या है, जो बोरिक एसिड होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, ये आपका स्टेबल होता है। इट इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड आल्सो इन सॉलिड स्टेट। बाकी के जो एसिड होते हैं दे आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। अगर हम इनको लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, स्लोली दे विल कन्वर्ट टू ऑर्थोबोरिक एसिड। तो स्लोली दे ऑल कन्वर्ट टू ऑर्थोबोरिक एसिड। तो अगर हम कॉमन बात करते हैं बोरिक एसिड का, तो उसका सिंपल मीनिंग होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। इसी को हम कॉमनली बोरिक एसिड भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये हमारा कंपाउंड हुआ। अब आते हैं हम यहाँ पर पॉइंट में प्रिपरेशन के, इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। इफ आई एम यूजिंग वर्ड बोरिक एसिड दैट मींस सिंपली ऑर्थोबोरिक एसिड। तो पहला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। कैसे बनाएंगे, इसमें तीन हमारे मेन मेथड आते हैं, दो ही हमारे मेन है। एक आता है जो कॉमन हमारा है फ्रॉम बोरेक्स, ये हमारा कॉमन मेथड होता है प्रिपरेशन के लिए। सबसे यहाँ पर क्या होता है, इस बोरेक्स से बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज मिक्स्ड विद बोर्ड दिख रहा है, यस, इज मिक्स्ड विद कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एनीवन। तो यहाँ पे क्या देगा, इट गिव वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इसमें रिएक्शन क्या है, Na2, दोनों का सेम टाइप का रिएक्शन है, Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5 वाटर। यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट देगा, 2 NaCl प्लस 4 मोल्स ऑफ H3BO3। थोड़ा बैलेंस में आपको ऑलरेडी कर दिया है। तो ये आपका बनेगा ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा प्लस NaCl बनेगा। अगर हम रिएक्शन करते हैं सेम कंपाउंड का विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये पार्ट सेम रहेगा। यहाँ पे सॉल्ट डिफरेंट होगा, बाई प्रोडक्ट Na2SO4 प्लस 4H3BO3। आपका रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, ठीक है। एक वो ये वाला फ्रॉम बोरेक्स। अगला आएगा प्रिपरेशन फ्रॉम कोलमेनाइट, जो और होता है इसका प्रिपरेशन फ्रॉम कोलमेनाइट। ये भी कॉमन मेथड होता है। यहाँ पर होता क्या है, इन कोलमेनाइट से वी विल सस्पेंड कोलमेनाइट, पाउडर फॉर्म लेते हैं इसका। कोलमेनाइट को हम हीट करते हैं, इट इज डिजॉल्व्ड इन दिस कोलमेनाइट। इट इज कौन सा सॉल्ट आपका होता है इसमें, CA2B6O11.5H2O, इस फॉर्मूला लेते हैं। इट इज डिजॉल्व्ड इन बॉइलिंग वाटर।
बॉइलिंग वाटर मीन्स आप करते क्या इसमें, इसको सस्पेंड करते हैं कोलमनाइट को पाउडर फॉर्म में इन बॉइलिंग वाटर, और फिर क्या करते हैं, एंड देन एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड, SO2 is passed through the solution, through this hot solution. यहां पर क्या बनता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा, इट चेंजेस टू कैल्शियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड, और क्या होता है उसके बाद में जो व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं बोरिक एसिड के वो सेपरेट हो जाते हैं, उनको हम फिल्टर कर लेंगे, और जो बाकी का रहेगा इनफिल्ट्रेट उसको हम फिल्टर आउट कर देते हैं। इसमें रिएक्शन हम क्या लिखेंगे इसमें बैलेंस करने के लिए, Ca2B6O11 प्लस 4 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 11 H2O। यहाँ पे क्या आपका देगा प्रोडक्ट, यहाँ पर देगा 6 मोल्स ऑफ H3BO3 प्लस कैल्शियम बाइसल्फाइड होल ट्वाइस, सॉरी -1 है +2 है, यस होल ट्वाइस, कितना मोल्स है इसका 2 मोल्स। तो ये आपका रिएक्शन होगा इसमें। यहाँ भी क्या होता है, ये कंपाउंड आपका पीपीटी बनाएगा, इट फॉर्म व्हाइट क्रिस्टल्स, पीपीटी आपका होंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट और क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड, और ये क्या होगा, इट इज सॉल्युबल, तो ये आपका रहेगा सॉल्यूशन में, इसको फिल्टर कर देंगे और इसके क्रिस्टल को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस कॉमन है, इसमें एक रिएक्शन आप और ऐड कर सकते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड्स लाइक कॉमनली टेक हैलाइड्स लाइक BX3, इसका हमने किया रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या देगा H3BO3 प्लस 3HX, यहाँ पर X कैन बी इन द रिएक्शन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो आपको ये देगा प्रोडक्ट यहाँ पर। ऑल्सो कैन टेक डाइबोरिन B2H6, इसको हम करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ये भी आपको दे सकता है बोरिक एसिड प्लस आपको देगा हाइड्रोजन गैस 6H2 गैस 2H3BO3। एक होता है बोरोन नाइट्रेट, कंडीशन कैन चेंज, कुछ का रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, दे कैन रिएक्ट डायरेक्टली, अदरवाइज आपको हीट करना पड़ सकता है कुछ केसेस में, तो आप हीट कर देंगे इसको, है लाइक बोरोन नाइट्रेट BN, इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको हीट करना पड़ेगा, तो आपको देगा इसमें H3BO3 प्लस अमोनिया। ये कुछ कॉमन रिएक्शंस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, पहला पॉइंट तो आपका ये होता है कि इट इज white crystalline solid, फ्लेकी होता है इसमें, मींस सोपी टच होता है, इट इज सॉफ्ट एंड हैज सोपी टच। आप जो पाउडर यूज करते हैं बोरिक एसिड होता है, कैरम बोर्ड हो या लगाने के लिए, दे हैव द बेस हैज ओनली बोरिक एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड। तो सोपी टच का रीजन क्या होता है, इसको पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर में बता देंगे क्यों होता है, स्ट्रक्चर से आपका लिंक होता है ये वाला पॉइंट। फिर क्या होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, देन यू कैन टेक मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड volatile in steam. It is volatile in steam. वेपर आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में इंटरेक्शन वीक होते हैं, तो अगर स्टीम दे देंगे तो पार्टिकल्स कैन वेपराइज। अगला प्रॉपर्टी आप लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, इट इज ए वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, इट डज नॉट
donate protons, it does not give protons in the reaction behaving as weak monobasic acid, मीनिंग क्या होता है, n फैक्टर 1 होगा इसका, और ये क्या करता है, एक्टिंग एज लोवेस्ट एसिड। रीजन क्या होता है, बोरॉन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। रिएक्शन क्या इसके लिए देख सकते हैं, अगर आप रिएक्शन करते हैं बोरिक एसिड का H3BO3 प्लस 2H2O, तो क्या आपको देगा इस केस में, इट विल फॉर्म BOH4 माइनस प्लस H3O प्लस, ऐसे होता है। इसमें P के वैल्यू काफी कम होता है, बड़ा है, K कम होता है, P के वैल्यू अराउंड 9.25, P के वैल्यू इसमें कितना होता है 9.25, तो P के वैल्यू काफी बड़ा है। इसका मीनिंग क्या होता है, वीक एसिड होगा, और अगर आपका एसिड वीक होगा, तो क्या होगा इस केस में, इसका टाइट्रेशन करना डिफिकल्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और विद स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ इवन इंडिकेटर फिनोल्फथेरिन। क्यों, देयर इज नो शार्प एंड पॉइंट। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये आप थ्योरी पढ़े हुए हैं चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, आपको पढ़ा था ये वाला पॉइंट है कि इन आयनिक में क्या होता है कि इन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, कि कोई भी आपका जो इंडिकेटर होगा दैट इज सुटेबल फॉर ए गिवन एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ पे क्या है, एसिड वीक है तो हम स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन करना चाहेंगे, लेकिन जिस एसिड का K वैल्यू काफ़ी कम होता है इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ या उसके और कम होगा, या P के वैल्यू 8 या उसके ऊपर बड़ा होगा, उस केस में क्या होता है, देयर इज नो शार्प एंड पॉइंट, देयर इज नो रैपिड चेंज इन pH नियर द एंड पॉइंट। इसलिए इस टाइट्रेशन में कोई भी इंडिकेटर हमारा सुटेबल नहीं होता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लिसरॉल और मैनिटॉल मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं शुगर्स, तो यहाँ पर क्या होता है, और इसमें कंडीशन क्या है, दे शुड हैव सिस डायोल, 2 OH होना चाहिए, सेम साइड में होना चाहिए। तो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सिस डायोल्स this compound convert to stable complexes and therefore they can behave as a strong acid, and then titration can be carried out with NaOH in presence of indicator phenolphthalein। समझते इसको, पॉइंट को लिख लेते हैं एक बार, ये हमारा पॉइंट हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पर जो P के वैल्यू काफी कम है, इसका भी आपको लॉजिक नहीं था मैंने, क्या होता है कि अगर हमारा कंपाउंड है BOH होल थ्राइस, इसमें क्या है, बोरॉन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोरॉन है वैकेंट p ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल पहले अटैक करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस। ये आपका होगा लुईस एसिड, ये आपका होगा लुईस बेस, तो पहले कंबाइन करते हैं और क्या बनता है, B पर आएगा माइनस चार्ज, ज्योमेट्री बिकम टेट्राहेड्रल, O पर प्लस चार्ज है, B पर नेगेटिव चार्ज है। फिर अगला जो होगा वाटर मॉलिक्यूल, वो यहाँ से एक H+ को ले जाएगा, और क्या बनता है इसके बाद में, BOH4 नेगेटिव आयन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्लस H3O प्लस। ये आपका रिएक्शन लिख दिया मैंने, कैसे होगा उसका मैकेनिज्म लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले आप यहाँ तक इतना समझिए कि एसिड वीक होता है, काफी वीक होगा, तो इस केस के लिए कोई भी हमारा एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH अगर हम टाइट्रेशन करते हैं तो एक शार्प चेंज इन pH आपको नहीं मिलता है नियर द एंड पॉइंट, तो वी कैन नॉट टाइट्रेट दिस एसिड विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर फिनोल्फथेरिन, ठीक है। वी कांट यूज फॉर हेयर श्योर मिथाइल ऑरेंज। तो अगला इसका जो अगला पॉइंट है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्ट्रक्चर। तो आपको जो प्रॉपर्टी कंटिन्यूएशन में क्या है, देखिए अगला जो पॉइंट मैंने क्या बोला था कि इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल और मैनिटॉल और वी कैन टेक शुगर्स मींस पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, जिसमें कि हमारा 2 OH रिक्वायर्ड है सेम साइड पे। आप चाहे तो लिख लीजिए पहले, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स मोर देन 1 OH ग्रुप लाइक ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, शुगर्स, और यहाँ पर क्या है, 2 OH ग्रुप कम से कम रिकॉर्ड होते हैं इन सिस कंडीशन, सिस डायोल होना चाहिए। तब क्या होता है, इन देयर प्रेजेंस बोरिक एसिड और ऑर्थो बोरिक एसिड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस cis diols the compound can behave as a strong acid. It can now be titrated with NaOH in presence of indicator phenolphthalein because in the presence this behave as a strong acid. रीजन क्या होता है, देखो ये हमारा कॉमन रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन, मोनो बेसिक होता है, तो एक मोल से रिएक्ट किया, रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, रिवर्सिबल रहेगा। यहाँ पर रिएक्शन कैन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल,
तो होता क्या है, अगर हमारे को रिएक्शन भेजना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देखो सिंपल पॉइंट, अगर आपको थोड़ा आने का आइडिया होगा, याद ही होगा कि अगर हमारा एसिड वीक होता है तो रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन विल गो लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है, रिएक्शन कैन मूव मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो काम क्या है इस ग्लिसरॉल का या हमारे जो सिस डायोल्स का, वो काम ये होता है कि इस कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, इसको निकाल देंगे, इसको रिमूव करते हैं भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अगर इसमें रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ही नहीं तो रिएक्शन क्या होगा, जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस प्रिंसिपल कि इफ यू रिमूव द प्रोडक्ट बाय साइड रिएक्शंस। तो यहाँ पर वही करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH आपका जो रिएक्शन आपका इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लिसरॉल और सिस डायोल क्या होता है, जो ये आपका नेगेटिव आयन है, चार्ज नेगेटिव लिख सकते हैं बोरॉन के पास, क्या होता है यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लॉस कर सकते हैं वाटर का, तो टोटल आपका लॉस ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। और क्या बनता है, ड्यू टू केलेशन दैट इज रिंग फॉर्मेशन दे फॉर्म हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और जो आपका ये आयंस थे ये निकाल दिया यहाँ पे, दिस आयंस आर रिमूव्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, क्या बनता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये निकालते रहेंगे तो क्या होगा, व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या हुआ, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और तब क्या होगा, दिस कंपाउंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये नॉर्मली क्वेश्चन केवल जेई एडवांस के बच्चों को पूछ लेता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल और अदर कंपाउंड दिस कैन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों होता है, इसका रीजन है, इसका रिमूवल होता है भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अगर रिमूव होता है तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस दिस कंपाउंड देन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है इसमें इफेक्ट ऑफ हीट में। तो अगर आप इसको हीट करते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड, तो क्या हुआ, हीट करने पर यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है H3BO3, इसको हीट किया अप टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या बनता है, पहले इट विल फर्स्ट फॉर्म लॉस ऑफ वाटर करेंगे यहाँ पे HBO2, इट फॉर्म मेटा बोरिक एसिड। इसको फर्दर हीट करते हैं टू ए टेम्परेचर रेड हॉट, सपोज को हीट कर दिया हमने, तब क्या आएगा इस केस में आपका रेड हीट पे, इट फॉर्म बोरिक एनहाइड्राइड और बोरॉन, मींस बोरिक एनहाइड्राइड और बोरॉन ऑक्साइड। अगर इसको हम हीट करते हैं टू टेम्परेचर ऑफ अराउंड 410 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बनता है आपको यहाँ से, इट फॉर्म टेट्रा बोरिक एसिड H2B4O7, 4 मोल्स लेना पड़ेगा इसमें हीट करने के लिए, तो ये देगा, और प्लस एक वाटर लॉस होगा इस रिएक्शन से। और इसको भी अगर हम हीट करते हैं टू रेड हॉट या रेड हीट पे, तो क्या बनेगा B2O3 प्लस वाटर, 2 मोल्स मिल जाएगा इस कंपाउंड का। तो रेड हॉट पे क्या होता है आपका, बनता है लास्ट प्रोडक्ट बनेगा बोरिक एनहाइड्राइड या B2O3। इसमें एक पॉइंट रहेगा स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट है इसका, बोरॉन ऑर्थोबोरिक एसिड का। आप रिएक्शन आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसका नाम क्या था, टेट्रा बोरिक एसिड। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर, थोड़ा लिखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में एंड देन कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। यहां पर क्या होता है, इन सॉलिड स्टेट इट फॉर्म द लेयर स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता है क्या, इन सॉलिड स्टेट BOH3 units are hydrogen bonded together in two-dimensional sheets with almost hexagonal symmetry. ठीक है। और क्या होता है, जो लेयर होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, द लेयर्स हैव लार्ज डिस्टेंस
उससे क्या होता है, अगर लेयर में डिस्टेंस ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 3.18 एंगस्ट्रॉम। याद नहीं करना, जस्ट लेयर्स हैव लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम, thus what happens, the crystal breaks quite easily into very fine particles, आप जो पाउडर यूज करते हैं कैरम बोर्ड के लिए, मुंह पे लगाने के लिए, और तो उसमें क्या होता है, पाउडर का जो बेस होता है क्या होता है, ओनली दे हैव बोरिक एसिड। आप देख रहे हैं पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल होता है कि लगता है कि कुछ है ही नहीं। दैट इज द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेशन आपको दिखेंगे यहाँ पे, बट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड स्लाइटली। यहाँ पे आपका बोरेट आपका यूनिट होता है, बोरॉन आपका होगा यहाँ पे। किस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आपका 6 यूनिट, यू कैन ड्रॉ 6 यूनिट्स। फिर क्या होता है, एक H होगा यहाँ पे, तो अगला रहेगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगले H से। तो आपका स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ दिस वे, पूरा तो बनाना मुश्किल होगा। आई डू वन थिंग, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं पूरा ड्रॉ करके बोलता हूँ एक बार सारे पॉइंट्स को, तो सारे आपको ओवर्स भी आप शो करने पड़ेंगे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर है। तो आप ये इतना पहले ड्रॉ कर लीजिए, बाकी फिर आपको खाली फिल करना है, एच और ओएच का लिंकेज आपको शो करना है इसके बाद है, ठीक है। सो वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर के अंदर, देखिए ये काफी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पॉइंट पूछते हैं जो लिखा हुआ यहाँ पर है। इसमें क्या होता है, बोरॉन का पहले हाइब्रिडाइजेशन, बोरॉन आपका यहाँ पर होता है sp2 हाइब्रिडाइज, क्या लिखा है, कंटेन्स ट्रायंगुलर बोरेट यूनिट्स इन विच ईच बोरॉन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। होता क्या है सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट BOH whole thrice units are hydrogen bonded together in two-dimensional sheet structures with almost hexagonal symmetry, ठीक है। The layers are quite far apart। आपका लेयर के जो एक लेयर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, OH ग्रुप का होता है सेकंड ऑक्सीजन एटम से ऑफ द बोरेट यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेयर्स आर क्वाइट फार अपार्ट, लेयर का बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। एक लेयर हुआ, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, लेयर का बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 3.18 एंगस्ट्रॉम। इससे होता क्या है, अगर लेयर का डिस्टेंस ज्यादा होने से द क्रिस्टल कैन ब्रेक इजीली इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स। आप यूज करते हैं ना बोरिक एसिड पाउडर होता है जो आप कैरम बोर्ड या लगाने में भी काम करते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत फाइन पार्टिकल आपके बनते हैं। ये आपका एक लेयर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग ए हेक्सागोनल सिमेट्री ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या है, एक बोरॉन पे देखिए O लगा हुआ है, O से H लगा हुआ है। सभी बोरॉन पे क्या है, अटैचमेंट टू 3 ऑक्सीजन एटम्स, ईच बोरॉन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगला आपका ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, अगेन कोवलेंट बॉन्ड अल्टरनेटिंग रहता है, पहले कोवलेंट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो अगला लेयर में चलेगा सेकंड आउटर लेयर में, वहां भी अगर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक आपका ऑर्डर और होगा which will form hydrogen bond with other groups। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये अल्टरनेट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, फिर से आप करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग, ये आपका जो होता है अल्टरनेटिव। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ कंपाउंड का, स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड टेकन ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर और इसका जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं।